नमस्कार। हमारे देश में इस समय बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट और ऊर्जा संकट आया हुआ है, जिसका असर आप लोगों को कुछ ही दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मुख्य कारण है हमारे देश को 85% जो तेल है, कच्चा तेल है, बाहर से आयात करना पड़ता है। हमारे देश में अपने तेल के कुएँ हैं, लेकिन वो हम लोगों के रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो इसे हमें बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो जगह है जहाँ से बड़े बड़े जहाज़ों में कच्चा तेल ईरान वहाँ से परमिशन देता है और वो वहाँ से पास होकर के इंडिया की तरफ आता है। एक समय था ईरान की हमारे देश के साथ में, भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई। लेकिन जब से अमेरिका और इज़राइल के साथ में हमारे देश की दोस्ती बढ़ी है, ईरान एक तरीके से हम लोगों का दुश्मन बनता जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि ईरान ने रोक लगा दी है कि वहाँ से जो जहाज़ हैं, बड़े जो शिप हैं जहाँ से तेल आता है, वहाँ पे उसने रोक लगा दी है। अभी कुछ दिनों पहले ईरान ने दोस्ती की वजह से, भारत की दोस्ती, क्योंकि यहाँ के लोग ईरान के लोगों को बहुत वैल्यू भी करते हैं, तो इस वजह से उन ईरान ने हमारे देश में तेल पहुँचा दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहाँ से भी, ईरान से भी रोक लगा दी गई है और कुछ रेस्ट्रिक्शन भी डाले गए हैं कि आप ईरान से तेल नहीं ले सकते। आप मतलब अमेरिका के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जहाँ से अमेरिका बोलेगा वहाँ से आप तेल लेंगे। अब क्या हो रहा है, हमारे देश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आना शुरू हो गया है। सारे जितने भी आपके जो पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी, सबके दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा और जितनी भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि फल हो गई, सब्ज़ी हो गए, अनाज हो गए, ये सब बहुत महंगे हो जाएंगे। कुछ दिन पहले न्यूज़ में अभी भी बहुत सारी जगह देखा जा रहा है कि जो एलपीजी सिलेंडर है वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये ब्लैक में मिलता है। बहुत से लोग रोज़गार, जो गरीब लोग हैं, वो रोज़गार के लिए अपने गाँव को छोड़ करके बड़े बड़े शहरों की तरफ आते हैं। जब उनको 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में सिलेंडर ख़रीदना पड़ेगा, तो वो कहाँ से सरवाइव कर पाएंगे। लोग अपने गांव की तरफ में वापस लौट रहे हैं। बहुत से क्योंकि उनके पास काम धंधा ही नहीं है, वो चलेगा ही नहीं उनके काम, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी, तो वो अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। अब क्या हो जाए, देखिए, इससे लोगों की जो एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, इससे लोगों की नौकरियों पे भी असर होगा। आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है वैसे भी। अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, ये छोटे छोटे जो उद्योग हैं, सबको अपना उद्योग चलाने के लिए, फैक्ट्रियां चलाने के लिए कच्चा ईंधन चाहिए होता है, और ये आता है बाहर से, और बाहर से तो रोक लग गई है हमारे देश में आने में, तो ईंधन नहीं मिलेगा। तो ये जो कंपनियां हैं, छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग, वो बंद हो जाएंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया हुआ है कोरोना के बाद। अब ये इतना बड़ा है, किस तरीके से लोग झेलेंगे। महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, गरीब लोगों के पास में सबसे ज़्यादा। देखिए, कभी भी मुसीबत आती है तो गरीब ही लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। लोगों की नौकरियां जाएंगी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो इस समय लोगों को थोड़ा सा संभाल करके अपने पैसों को खर्च करें, अपने रिसोर्सेज को बहुत ही सही तरीके से यूज़ करें, बर्बाद ना करें, और इस एनर्जी क्राइसिस के लिए अपने आप को तैयार रखें। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अब धीरे धीरे हम लोगों को भी पता चलेगा कि क्या क्या असर होने वाला है, लेकिन अपने आप को इसके लिए तैयार रहें, एनर्जी क्राइसिस के लिए। धन्यवाद।